इधर राजस्थान शहर बांगड़ में जो सज्जनों ददरेवा गांव है, उसमें महाराज अम्बर सिंह राज कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से इनके घर में 2 बालकों ने और 1 बेटे ने जन्म लिया। यानी बड़े बेटे का नाम है सज्जनों जेवर सिंह, छोटे नेवर सिंह, और 1 बेटी है जिसका नाम है छबिंदी। जब दोनों भाई विवाह के लायक हुए तो बताया कि सिरसा पाठन में जो महाराज कुंवरपाल हैं, इनके घर में 3 कन्याएं हैं। बड़ी बेटी है बाछल, छोटी काछल, अर्थात तीसरी आचल। बाछल का विवाह महाराज बाछल का विवाह महाराज अम्बर सिंह के बड़े पुत्र जेवर सिंह के साथ हुआ। काछल का विवाह नेवर सिंह के साथ हुआ। और जो तीसरी बेटी थी आचल, वो प्रांत हरियाणा में मैया वाछल के घर में सजनों 1-2 नहीं बल्कि 12 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। क्योंकि सज्जनों कहते भी है ना कि घर में कितने भी धन दौलत भरी हो, हाथी घोड़ा हो, और उसको सज्जनों खर्च करने वाला 1 बेटी बेटा नहीं है, तो सब धन दौलत खा के समान है। लिखा क्या लिखा है महाराज? कि अन्न बिहुना जगमग सोना, जय हो। और बस्तर बिन सूनी काया, अरे राग कंठ बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनी माया। कविता सुनी बेटा बिन सुनी माया। क्योंकि सज्जनों ध्यान रखना, लिखा है अन्न बेहुना जगमग सुना, बस तरविन सुनी काया, राग कंठ बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनी माया। ये शरीर कितना भी खराब हो, कितना भी बेकार हो, आप अच्छे वस्त्र पहन लेना तो अच्छा लगने लगेगा। और शरीर कितना भी सुंदर हो, अगर वस्त्र अच्छे नहीं है तो अच्छे लगने वाले नहीं है। राग कंठ बिन कविता सुनी, सोनू भैया, यानी आप कितने भी अच्छे गायकार हो, कितने भी अच्छे विद्वान हो, अगर गले में सुर सरस्वती मैया नहीं है तो वो सारी कथाएं अधूरी है। बेटा बिन सुनी माया, यानी घर में हाथी घोड़ा महल तो मेला बने हो सजनों, उसको खर्च करने वाला बेटी बेटा नहीं है तो सारी धन दौलत खा के समान है। भैया 1 पॉइंट मैन माई ए अन्न बेहुना जगमग सूना, बस्तर बिन सूनी काया, अरे राग कंठ बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनी। राहुल भैया, आज सज्जनों बताया तो मैया वात्सल्य के विवाह को 1-2 नहीं बल्कि 12 वर्ष व्यतीत हो गए। सज्जनों किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, मैया वात्सल्य आंगन में बैठे बैठे रो रही है और प्रभु से कह रही है कि हे परमात्मा, अरे हमसे ऐसे क्या भूल हो गई जो कि किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। आज बांधी आ जाती है, कहने लगी महारानी तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या कारण है। तो मैया आंखों में आंसू भर करके सज्जनों बोली, क्या बोली? भैया भैया आप लोग पैसे चढ़ाएं, सोनू भैया से लिखवा देना है। भैया बहरे अखियन में नीर
अखियन में नीर तो बहुत सुंदर। रानी महलन में रोवती और भैया भर अखियन में नीर तो रानी महलन में रोवती आज मेरे भैया वही मैया वाचन रो रही है, प्रभु से अरदास कर रही सोनू भैया। अरे कौन जन्म के पापे सुंदर। अरे कौन जन्म के पापे मोए बिदना रो है देखाए री कौन जन्म के पाप हैं ओए बिदना रो है खायरी आज बांधी से कहा है, अरे ना जाने हमसे पूर्व जन्म में क्या पाप हो गए जो कि मेरे घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। बांधी कहने लगी, महारानी हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। बोली है, सुनिए। मैया धीरे धीरे कहे बांधी सुन ली यो वाणी मैया धीरे धीरे कह मेरी सुन लियो रे बात। आज मेरे भैया ध्यान रखना, बही बांधी से कहा कि जाओ हमारे महाराज को बुलाओ। मेरे भैया बांधी जाती है और राजा की कचहरी पहुंची है।